मेरी बहन की शादी में जब पापा मम्मी ने $4 लाख पानी की तरह बहा दिए तो मुझे लगा शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही है। चमकती सजावट, हजारों मेहमान, कीमती कपड़े और हर कोने में बिखरी खुशियां, सब कुछ एक सपने जैसा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी शादी के ठीक 2 दिन बाद किस्मत कुछ ऐसा पलटा खाएगी कि मुझे एहसास होगा प्यार और रिश्तों की कीमत रुपयों से कहीं ज्यादा होती है। और कभी-कभी सबसे बड़े बलिदानों के पीछे भी एक कड़वा सच छुपा होता है। नमस्ते दोस्तों, पूजा गॉल्फ में आपका स्वागत है। आज की कहानी आपको दिल की गहराइयों तक छू जाएगी। ये सिर्फ एक भाई की आपबीती नहीं, बल्कि रिश्तों की उलझनों, प्यार की अनमोल कीमत और एक परिवार के छिपे हुए बलिदानों की कहानी है। कृपया हेडफोन लगा लें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, या यूं कहूँ आता था। मेरे पिता एक सफल व्यवसायी थे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। हम 2 भाई बहन थे, मैं और मेरी छोटी बहन प्रिया। प्रिया बचपन से ही सबकी लाडली थी। वो घर की राजकुमारी थी और पापा मम्मी की आंखों का तारा। उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत मुझसे पहले पूरी होती थी। मैं इसे कभी असमानता नहीं मानता था, बल्कि सोचता था कि वो छोटी है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार मिलता है। मैंने हमेशा खुद को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई के दौरान भी मैंने पार्ट टाइम काम किया ताकि अपनी जेब खर्च के लिए मुझे माँ बाप पर निर्भर न रहना पड़े। मैंने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जल्द ही एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। मेरा सपना था कि मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार को और भी बेहतर जीवन दूं। प्रिया की शादी की बात चली तो घर में खुशियों का माहौल छा गया। अमित, प्रिया के होने वाले पति, एक बहुत बड़े व्यापारिक घराने से थे। उनका परिवार मुंबई में रहता था और उनका देश विदेश में कारोबार फैला हुआ था। जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, हमारे घर में शहनाई बजने लगी। पापा मम्मी ने प्रिया की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली का सबसे आलीशान बैंक्वेट हॉल बुक किया गया, मुंबई से मशहूर डिजाइनर बुलाए गए। खाने पीने का इंतजाम तो ऐसा था कि बड़े बड़े शाही खानदान भी शर्मा जाएं। शादी का बजट लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में था। मुझे याद है, पापा ने एक बार बातों बातों में कहा था, राहुल, हमने प्रिया की शादी में लगभग $4 लाख खर्च किए हैं। हमारी बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। $4 लाख! ये सुनकर मैं दंग रह गया था। ये रकम भारतीय रुपयों में लगभग 3.25 करोड़ से भी ज्यादा थी। मैंने कभी इतने पैसे एक साथ देखे नहीं थे, न ही उनके खर्च होने की कल्पना की थी। मैं खुश था कि मेरी बहन को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में एक अजीब सी कसक भी थी। क्या मुझे भी कभी ऐसा कुछ नसीब होगा? प्रिया की शादी एक भव्य समारोह था। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मेहमानों का तांता लगा रहा। हर कोई उनकी शानो शौकत की तारीफ कर रहा था। प्रिया दुल्हन के जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन साथ ही एक गहरा खालीपन भी महसूस हुआ। मैं शादी की हर रस्म में मौजूद था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस एक दर्शक जो पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रहा है। मेरे दोस्त भी अक्सर मजाक में कहते, राहुल, अब तो तुम्हारी शादी भी ऐसे ही धूमधाम से होगी। मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लिए शायद ऐसा कुछ मुमकिन नहीं था। प्रिया की शादी के कुछ महीने बाद मेरी जिंदगी में स्नेहा आई। स्नेहा से मेरी मुलाकात बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। वो भी मेरी ही कंपनी में काम करती थी, लेकिन मुंबई ब्रांच में। पहली ही नज़र में मैं उसकी सादगी और समझदारी का कायल हो गया था। स्नेहा का परिवार मुंबई में रहता था और वे भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसमें कोई बनावट नहीं थी। हम घंटों बातें करते, काम की, जिंदगी की, सपनों की। स्नेहा ने मुझे वो सुकून दिया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो मेरी बातों को सुनती, समझती और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। उसके साथ मुझे अपनी पहचान मिली। मुझे लगा कि आखिरकार कोई तो है जो मुझे मेरे लिए प्यार करता है, न कि मेरे परिवार की हैसियत के लिए। हमारा प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। हम छुप छुप कर मिलते, घंटों पार्क में या कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते। मैंने उसे अपने बचपन की सारी बातें बताईं, प्रिया की शादी की भव्यता के बारे में भी बताया और अपने मन की कसक भी जाहिर की। स्नेहा ने हमेशा मुझे समझा और कहा, राहुल, प्यार की कीमत रुपयों से नहीं होती।
मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, एक छोटा सा घर और तुम्हारा ढेर सारा प्यार। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने स्नेहा से शादी करने का फैसला कर लिया था। जब मैंने पापा मम्मी को स्नेहा के बारे में बताया तो उनकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। मम्मी ने सबसे पहले पूछा, क्या करती है लड़की, परिवार कैसा है, कितना कमाती है। मैंने बताया कि वो एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर है और उसका परिवार भी अच्छा है, लेकिन उनके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो प्रिया की शादी की बात करते समय थी। पापा ने कहा, राहुल, अभी तो प्रिया की शादी में हमने इतना खर्च किया है, अब तुम्हारे लिए शायद हम उतनी धूमधाम नहीं कर पाएंगे। हमें भी अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मुझे धूमधाम की जरूरत नहीं है, मुझे बस स्नेहा चाहिए। स्नेहा भी इन सब बातों से वाकिफ थी। उसने कहा, राहुल, मुझे कोई बड़ी शादी नहीं चाहिए, हम बस एक साधारण तरीके से शादी कर लेते हैं जिसमें हमारे करीबी लोग शामिल हों। आखिरकार मेरे और स्नेहा के प्यार के आगे पापा मम्मी को झुकना पड़ा, लेकिन उनकी शर्त वही थी, शादी साधारण होगी। हमने मुंबई में स्नेहा के घर के पास एक छोटे से मंदिर में शादी करने का फैसला किया। मेरी शादी का दिन आया। प्रिया की शादी में जहां हजारों लोग थे, वहीं मेरी शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई शाही सजावट नहीं, बस एक साधारण सा समारोह जहां पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मैं स्नेहा के साथ साथ फेरे ले रहा था। मेरे पापा मम्मी मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वे खुश तो थे, लेकिन उनकी खुशी में वो उत्साह नहीं था जो उन्होंने प्रिया की शादी में दिखाया था। मुझे ये देखकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन स्नेहा का हाथ थामे मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार था वो किसी भी शाही महल से ज्यादा कीमती था। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे यही सच्चा धन दिया है। मेरी शादी में मेरे माता पिता ने मुझे कोई कीमती तोहफा भी नहीं दिया, बस आशीर्वाद दिया। मुझे लगा कि शायद प्रिया की शादी में हुए बेहिसाब खर्च के कारण उनके पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा। मैंने इस बात को मन में दबा लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। हमारी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे। हम मुंबई से दिल्ली लौटे थे और अपने पुराने घर में ही ठहरे हुए थे, जहां स्नेहा पहली बार आई थी। मैं स्नेहा के साथ अपने कमरे में बैठा अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहा था। तभी पापा ने मुझे नीचे बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई हों। मुझे लगा शायद उन्होंने कोई बात कहनी है, कोई शिकायत करनी है। मैं नीचे गया। स्नेहा भी मेरे पीछे पीछे आई। पापा मम्मी लिविंग रूम में बैठे थे। उनके सामने कुछ कागजात पड़े थे। राहुल बेटा, बैठो, पापा ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? मैंने पूछा। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या हुआ है मम्मी? प्रिया ठीक है? अमित ठीक है? प्रिया ठीक है, पापा ने कहा, लेकिन हम तुमसे कुछ छुपा रहे थे बेटा। मैंने और स्नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात है। पापा ने एक गहरी सांस ली और उन कागजात में से एक लिफाफा निकाला। बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि प्रिया की शादी में हमने $4 लाख खर्च किए हैं? हाँ पापा, मुझे याद है, वो बहुत भव्य शादी थी। हाँ, भव्य थी, लेकिन वो सिर्फ शादी का खर्च नहीं था राहुल, पापा ने कहा। उनकी आवाज टूट रही थी। वो एक कीमत थी जो हमें चुकानी पड़ी थी। मैं भ्रमित हो गया। कीमत? किस चीज की कीमत? मम्मी रोते हुए बोली, तुम्हारी बहन की खुशी की कीमत बेटा, उसकी जिंदगी की कीमत। पापा ने आगे बताया, अमित का परिवार बहुत बड़ा और प्रभावशाली है। उनके कारोबार में कुछ समय पहले एक बड़ा घाटा हुआ था जो उन्होंने हमसे छुपा कर रखा था। जब प्रिया और अमित का रिश्ता तय हो गया तो उन्होंने हमसे एक बड़ी रकम की मांग की। उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक निवेश है जो अमित के नए प्रोजेक्ट में लगेगा, लेकिन असल में ये उनकी पिछली देनदारियों को चुकाने और अपनी साख बचाने के लिए था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हमने ये रकम नहीं दी तो वे प्रिया से रिश्ता तोड़ देंगे। वे नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर आए कि वे आर्थिक संकट में हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन पापा, $4 लाख, इतनी बड़ी रकम आपने कहाँ से लाई?
पापा ने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा हिस्सा था राहुल। तुम्हारी माँ और मैंने हमेशा से तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाकर रखे थे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी थी जिसे हमने तुम्हारी शादी और भविष्य के लिए रखा था। हमने उसे बेचकर और अपनी सारी जमा पूंजी मिलाकर ये रकम उन्हें दी। मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरा हिस्सा, मेरा भविष्य। आपने मेरे भविष्य को बेचकर प्रिया की शादी की कीमत चुकाई। हमें लगा कि प्रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, मम्मी ने रोते हुए कहा। वो अमित से बहुत प्यार करती थी, हम उसे खोना नहीं चाहते। हमने सोचा कि तुम समझदार हो, तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे। लेकिन मेरी शादी के लिए आपने कहा कि पैसे नहीं हैं, क्या इसीलिए? मेरे मन में जो कसक थी वो अब एक दर्दनाक सच्चाई बनकर सामने आ रही थी। पापा ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, हमने तुमसे झूठ बोला। प्रिया की शादी के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था। हम तुम्हें एक अच्छी शादी भी नहीं दे पाए। हम शर्मिंदा हैं राहुल, बहुत शर्मिंदा। ये सुनकर मैं टूट गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया हो। वो $4 लाख जो मैंने अपनी बहन की खुशी की निशानी समझा था, वो मेरे अपने भविष्य की कीमत थी। मेरे माता पिता ने मेरी पीठ पीछे मेरे हिस्से को बेचकर प्रिया की खुशी खरीदी थी और मुझे अंधेरे में रखा। मेरा गुस्सा, मेरा दुख, मेरा विश्वासघात, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने माता पिता मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। स्नेहा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसने मुझे सहारा दिया। राहुल, शांत हो जाओ, उसने धीरे से कहा। मैंने पापा मम्मी की तरफ देखा। वे दोनों मेरे सामने हाथ जोड़े बैठे थे। उनकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। मैंने उनके चेहरे पर जो दर्द देखा वो किसी भी भौतिक नुकसान से ज्यादा गहरा था। वे सिर्फ मेरे माता पिता नहीं थे, वे दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और उस बोझ को सालों से अपने अंदर दबाए रखा था। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि मैं ये समझूंगा पापा? मैंने कहा। मेरी आवाज में दर्द था। आपने मुझे अंधेरे में रखा। आपने मुझे मेरे भविष्य से वंचित कर दिया। हमें माफ कर दो बेटा, मम्मी ने रोते हुए कहा। हम गलत थे, हमें तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन हमें लगा कि तुम प्रिया को दोष दोगे और हम ये सब नहीं चाहते थे। स्नेहा ने मुझे अपनी तरफ खींचा। राहुल, देखो उन्हें, वे कितने दुखी हैं। उन्होंने जो किया शायद उस समय उन्हें वही सही लगा होगा। स्नेहा की बात सुनकर मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा। उनकी बेबसी और पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने जो किया वो शायद गलत था, लेकिन उसके पीछे का इरादा उनकी बेटी की भलाई था। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि डर और मजबूरी में किया था। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार वही $4 लाख घूम रहे थे। मेरा भविष्य, मेरी मेहनत, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। लेकिन स्नेहा मेरे साथ थी। उसने मुझे संभाला। उसने कहा, राहुल, हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम दोनों मेहनती हैं, हम फिर से अपना भविष्य बनाएंगे। हमें किसी के दिए हुए पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। उसने मुझे समझाया कि माता पिता ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार मेरे लिए कम था। ये बस उनकी उस समय की मजबूरी थी, उनकी गलत फहमी थी। अगले दिन मैंने अपने माता पिता से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत दुख हुआ है और ये घाव भरने में समय लगेगा, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप किस दबाव में थे। मैं प्रिया से नाराज नहीं हूँ और नहीं आपसे। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा और स्नेहा मेरे साथ है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी और राहत के आंसू थे। मेरी जिंदगी का वो दिन, मेरी शादी के 2 दिन बाद, मेरे लिए एक नया मोड़ था। मैंने पैसे की अहमियत समझी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रिश्तों की जटिलता
और प्यार की सच्ची कीमत समझी। हाँ, प्रिया की शादी में $4 लाख खर्च हुए थे और मेरी शादी में शायद उतने रुपए भी नहीं, लेकिन मेरी शादी ने मुझे स्नेहा दी, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा धन प्यार, विश्वास और आत्मसम्मान में होता है। हमने एक छोटे से किराए के घर से अपनी नई जिंदगी शुरू की। स्नेहा की समझदारी और मेरे दृढ़ निश्चय ने हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। हमने मिलकर मेहनत की और धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। मेरे माता पिता ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और धीरे धीरे हमारे साथ अपने रिश्ते को सुधारा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो $4 लाख का नुकसान शायद भगवान की मर्जी थी। उसने मुझे सिखाया कि मुझे क्या चाहिए था, एक सच्चा जीवन साथी जो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा हो और एक परिवार जो मुझे मेरे लिए प्यार करे, न कि मेरी संपत्ति के लिए। प्रिया अपनी जिंदगी में खुश है और मैं भी। मेरे पास शायद वो $4 लाख नहीं है, लेकिन मेरे पास स्नेहा है और हमारा प्यार है जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा अनमोल है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि राहुल के माता पिता ने जो किया वो सही था या राहुल का गुस्सा जायज था? इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो पूजा गॉल्फ को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।